झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके अलावा टीडीपीएल ने 2014 से जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाई थी सबको रद्द करने का भी फैसला सरकार की ओर से लिया गया। लेकिन अब भी सीबीआई जांच की जो मांग थी छात्रों की, उसको लेकर बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि सीबीआई जांच की मांग का अब क्या होगा। और देखिए, सीबीआई जांच की मांग को लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी एक पोस्ट जो है एक्स पर साझा किया है, जिसमें वो सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो छात्रों की प्रमुख मांगे थी उसमें से लगभग सभी मांगे सरकार मान गई है, लेकिन सीबीआई जांच की जो मांग है उस पर अभी भी जो है वो छात्रों को इंतजार है कि उनकी ये मांग भी सुनी जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, देखिए, बीते दिन से ही एक तरफ छात्रों में खुशी का माहौल है, लेकिन जयराम महतो सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। उन्होंने पोस्ट में भी इस बात का उल्लेख किया है। जब शुरू से छात्रों की एक मांग थी कि सारे जो नियुक्तियां हुई हैं जिसमें गड़बड़ी की आशंका है उसमें सीबीआई की जांच हो, जबकि जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि इसमें सीआईडी की जांच हो, और सीआईडी अभी जांच कर भी रही है। देखिए, जब कल कैबिनेट बुलाई गई और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकले तो उन्होंने जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की बात की। इसके साथ ही टीडीपीएल द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को भी रद्द करने की उन्होंने बात कही। उसके बाद ऐसा लगा था कि छात्रों की जो एक बड़ी मांग थी जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की, वो पूरी हो जाने के बाद जो है बात अब बन जाएगी। लेकिन अब आप देखते हैं कि जो बातें आ रही हैं निकलकर आंदोलन स्थल से और जो बातें हो रही हैं, अगर उसको आप देखें तो छात्र भी जो है वो सीबीआई की जांच चाहते हैं। और अब उसी के समर्थन में जयराम महतो ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। और चूंकि आप जानते हैं कि जयराम महतो तर्कों के साथ बात करना पसंद करते हैं और तार्किक बातें करते हैं, तो उन्होंने जो पोस्ट किया है अगर उसको आप पढ़ें तो उन्होंने लिखा कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया, जेएसएससी सीजीएल भी रद्द हुआ, पर जेएसएससी सीजीएल को क्लीन चिट किसने दी थी, ये सवाल वो करते हैं। जब नियुक्तियां हुई थी उसके बाद तो फिर वो जवाब देते हैं कि सीआईडी ने। फिर वो कहते हैं इसका मतलब सीआईडी भी कटघरे में है, तो अब जांच कौन करेगा। और फिर वो लिखते हैं दोषी सीआईडी तो बिल्कुल भी नहीं, अर्थात सीबीआई जांच कराना होगा। तो ये बातें जयराम महतो कहते हुए दिखते हैं कि सीबीआई की जांच जो है इन सारे मामलों पर होनी चाहिए। और देखिए, छात्रों ने भी जो है वो बातें की हैं कि आंदोलन अभी जारी रहेगा, अनशन जरूर टूट गया है लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र महतो से हमारे पॉलिटिकल एडिटर उदय ने भी जब थोड़ी देर पहले बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि आंदोलन जारी रहेगा, अनशन टूट गया है लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये बातें जो है वो आ रही हैं। तो अब देखिए कि सीबीआई की जो जांच है, अगर आप देखें तो जो राज्य का पूरा विपक्ष है बीजेपी आजसू, इसकी आप बात करिए तो सभी सीबीआई जांच इस मामले पर चाहते हैं। और आप देखिए बाबूलाल मरांडी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और उन्होंने भी वही बातें कही हैं कि इन सारे मामलों की सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए अब सीबीआई जांच पर सरकार का क्या रवैया आगे होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी होंगी। और इसलिए जो है अब सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है ये सरकार पर निर्भर होगा। क्योंकि देखिए, सरकार अगर आप देखें तो जब पिछले कुछ दौर की बातचीत छात्रों से हुई थी तो सरकार ने कहा था कि जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल करना आसान नहीं, क्योंकि कोर्ट के निर्देशन में ये सारी चीजें हुई हैं और वो अपनी सीमाएं बता रहे थे। लेकिन इसके बाद अब
जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की घोषणा जो है वो कर दी गई है, तो इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद कल कैबिनेट से बाहर निकलकर जेएसएससी सीजीएल के रद्द करने की बात कही है। तो अब देखिए, जब एक जो महत्वपूर्ण डिमांड है छात्रों का, छात्र कह रहे हैं कि सरकार थोड़ा और बड़ा दिल दिखाए, इतना कुछ उन्होंने हमारी डिमांड्स को माना है, तो एक डिमांड और मान ले कि वो सीबीआई जांच हो जाए। और जयराम महतो को आप अगर देखें तो इस पूरे आंदोलन के दौरान वो छात्रों के साथ खड़े रहे हैं। आज देखिए, एक दिन का उपवास भी उन्होंने विधानसभा, पुराने विधानसभा परिसर में किया था। इसके अलावा जिस दिन विधानसभा का मार्च था उस दिन भी वो छात्रों के साथ दिखे थे। और छात्रों की जो भी डिमांड्स रहीं, अगर आंदोलन के शुरुआती चरण में जब कुछ बातें हुई थी, अगर आप उसको छोड़ दें तो जयराम महतो छात्रों की हर डिमांड के साथ खड़े दिखाई दिए हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान। और अब एक बार फिर से जयराम महतो ने ये पोस्ट कर दिया है कि अब सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो ये बातें जयराम महतो ने कही हैं। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि छात्र भी जो है ये डिमांड करते हुए सुने जा सकते हैं कि उनको सीबीआई जांच चाहिए इन सारे मामलों पर। सरकार का जो सवाल है वो सीबीआई के कार्यशैली पर है कि जब पहले कुछ परीक्षा लीक, पेपर लीक मामले में जो है जब उन्होंने उसकी जांच की तो उसका क्या निकला, जबकि छात्र कह रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल में सीआईडी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब एक ये जो बड़ी प्रमुख मांग है छात्रों की वो रह गई है। और जैसा कि सरकार को भी उम्मीद रही होगी, और कल जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हो रही है और टीडीपीएल के द्वारा ली गई परीक्षाएं रद्द होंगी, तो एक उम्मीद ये थी कि शायद अब ये जो आंदोलन है उस पर अभी विराम लग सकता है। लेकिन अभी जो चीजें दिख रही हैं कि छात्र सीबीआई जांच के साथ परीक्षा सुधार को लेकर अन्य चीजों पर सरकार से आगे भी बातचीत करना चाहते हैं, और इसलिए आंदोलन जारी रखा है उन्होंने। और अब जबकि डुमरी विधायक जयराम महतो ने जो है सीबीआई जांच की मांग कर दी है, मतलब वो छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। बीजेपी विपक्ष में है तो नेचुरली वो छात्रों के साथ ही रहेगी। और बाबूलाल मरांडी हो या बीजेपी के अन्य नेताओं को सुने, प्रदेश अध्यक्ष को सुने, सभी जो है सीबीआई जांच की मांग जो है वो कर रहे हैं। तो अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। चलिए, तो इंतजार रहेगा सीबीआई जांच की जो मांग है उस पर सरकार क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों में लेती है। लेकिन जयराम महतो जो हमेशा छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल के रद्द होने के बाद भी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को बरकरार रखा है। छात्रों के हित में इस मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने सीआईडी को कटघरे में खड़ा करते हुए ये बताया है कि सीआईडी भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।